नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में क्या है नया टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी थी? 1968। कब लागू हुई? 1968 में बनी पहली। दूसरी शिक्षा नीति बनी 1986 में, दूसरी बनी 1986 में और तीसरी बनी नवीन है 2020। तो भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है, 1968, 1986 और 2020। 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 के मसौदे को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। तो जो नई शिक्षा नीति है उसको जो मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को मिली थी। अब मोदी सरकार ने लागू की देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाली सरकार कौन सी थी? जो वर्तमान में सरकार है BJP गवर्नमेंट, ठीक है, मोदी सरकार की, ठीक, उसने लागू की थी। अगला है 6ठी कक्षा के बाद से क्या है वोकेशनल एजुकेशन की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। NEP 2020 के अनुसार वोकेशनल मतलब व्यावसायिक शिक्षा। अगली सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह के मानदंड होंगे। जितने भी गवर्नमेंट और जितने भी प्राइवेट जो स्कूलेज हैं, कॉलेज हैं, ठीक है, शिक्षण संस्थानें हैं, सभी के लिए एक तरह के नियम होंगे। अब जो नई शिक्षा नीति बनाने के लिए किन किन से सलाह लिखे तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों से क्या है सलाह ली गई है। अब इंजीनियरिंग के छात्रों को मिलेगी सहूलियत। हर साल के लिए मिलेगी डिग्री। क्या है? हर साल के लिए भी मिलेगी डिग्री। जैसे अगर आप 1 साल का कोई कोर्स करते हो, कोई कोर्स मान लो आपका 3 साल का, अगर आपने 1 साल बीच में छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसा पूरा प्रोसेस इसमें रहेगा। हर राज्य में शिक्षा नियामक तय करने के लिए अथॉरिटी का क्या गठन किया जाएगा। हर राज्य में, अलग अलग राज्यों में जो शिक्षा के नियम हैं उनको तय करने के लिए अथॉरिटी का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। NEP 2020 के लिए गठित कमेटी कौन सी है? तो इसके लिए गठित कमेटी के कस्तूरी रंगन समिति 2017, इसरो की ये पूर्व प्रमुख हैं, ठीक है। 2019 में क्या मसौदा इन्होंने प्रस्तुत किया था और जो लागू किए गए थे 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट के द्वारा इसे क्या दी गई? मंजूरी दी गई। अब अगली नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च किए जाने वाला GDP का हिस्सा रहेगा 6%। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% रहेगा। वर्तमान में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। पहले जो शिक्षा मंत्रालय था MHRD के अंतर्गत ही आता था, अब इसका नाम क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। MHRD फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं NEP के उद्देश्य क्या हैं। देखो NEP के उद्देश्य हैं कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना। पहला क्या है? सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा ड्रॉप आउट को पुनः जोड़ना। जो बच्चे ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है तो उनको फिर से जोड़ना। रोजगार के अवसर में क्या है? वृद्धि करना। रोजगार के जो अवसर हैं उनमें क्या करना? वृद्धि करना। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर क्या देना? विशेष ध्यान देना। 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के प्रतिशत को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना ये शिक्षा का उद्देश्य है। 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। 2030 तक तो 3 से 18 वर्ष के जो आयु के सभी बच्चे हैं उनको क्या है? शिक्षा उपलब्ध कराना। रोचकता बढ़ाने हेतु
ऑनलाइन शिक्षा को क्या है, बढ़ावा देना, रचनात्मक व नवाचारों पर क्या है, जोर देना। पूरी पढ़ाई के ढांचे में क्या होगा, बदलाव होगा। अभी तक जो वर्तमान में जो ढांचा चल रहा है ये है कि जो 10 साल 10+2 वाला सिस्टम है, ठीक है। तो 10 साल तो शुरुआत 6 से 16 वर्ष तक जो जाएंगे बच्चे के, ठीक है, वो 10 साल। और जो 2 वर्ष 16 से 18, वर्तमान ढांचा क्या है, 10+2, ठीक है। ये तो वर्तमान ढांचा है। अब नया ढांचा क्या होगा, देखो इसमें शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला रहेगा फंडामेंटल स्टेज, ये रहेगा, इसमें 3 साल रहेगा बच्चे का। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल बालवाड़ी में 3 साल रहेंगे, 3 से 6 वर्ष, ठीक है। अब फिर रहेंगे 2 साल उसके रहेंगे कक्षा 1 से 2, उम्र 6 से 8 वर्ष। तो टोटल ये क्या फंडामेंटल स्टेज हो जाएगी 5 साल की, ठीक है। अगली स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज, ठीक है। ये 3 साल की रहेगी, कक्षा 3 से 5, उम्र रहेगी इसमें 8 से 11। अगली स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में है 3 वर्ष, कक्षा 6 से 8, उम्र 11 से 14। अगली है सेकेंडरी स्टेज, इसमें रहेगी 4 वर्ष, कक्षा 9 से 12, उम्र रहेगी 14 से 18, सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरह के 5+3+3+4, ये नया ढांचा है। पुराना ढांचा है 10+2, नया ढांचा है 5+3+3+4, ये वाला नया ढांचा है। आगे बात करते हैं नए ढांचे। 5+3+3+4 में आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष जाएंगे, जबकि 12 वर्ष क्या रहेंगे स्कूल में। 3 वर्ष तक किस में रहेंगे, आंगनवाड़ी प्री स्कूल में। मौजूदा ढांचा में आंगनवाड़ी प्री स्कूल में 2 वर्ष हैं और 12 साल स्कूल में जा रहे हैं मौजूदा वाले में। सेकेंडरी स्टेज अब बात कर लेते हैं पहले। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, विषयों के चयन में और लचीलापन, और बच्चों की रुचि को क्या दिया जाएगा, इसमें महत्व दिया जाएगा। इसमें सेकेंडरी स्टेज में। मिडिल स्टेज में मैथ्स, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग दी जाएगी मिडिल स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी खोजपरक एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव लर्निंग, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जबकि फंडामेंटल स्टेज में मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये है कि 5+3+3+4, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा का नया ढांचा है। उच्च शिक्षा में सुधार, बहुस्तरीय प्रवेश निकासी। अगर आप कोई भी आपकी करते हो कोर्स 3 साल का है 4 साल का, अगर आपने 1 वर्ष की पढ़ाई की है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष की आपने पढ़ाई की है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष की आपने पढ़ाई की है तो डिग्री मिलेगी, 4 वर्ष की अगर आपने पढ़ाई की तो शोध के साथ आपको क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अलग अलग रहेंगे। अन्य सुधार, इसमें क्या सुधार होगा, कक्षा 5 तक मातृभाषा में क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का क्या होगा, पाठ्यक्रम में क्या होगा, समावेश होगा। NCERT राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। 9वीं कक्षा से विदेशी भाषा सीखने का विकल्प रहेगा, आप विदेशी भाषा भी सीख सकते हो विकल्प में। अगला है ECCE अर्ली चाइल्ड केयरहुड केयर एंड एजुकेशन, 3 वर्ष से शिक्षा आरंभ होगी। 10वीं 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली पर परीक्षा होगी, ठीक है। 10वीं और 12वीं के लिए क्या होगा, बोर्ड परीक्षा में बदलाव किया जाएगा और वर्ष में 2 बार क्या रहेगी, सेमेस्टर प्रणाली पर परीक्षा रहेगी। MDM में नाश्ता देने की कवायद रहेगी, जो MDS में नाश्ता देने की कवायद रहेगी। शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम हो। शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों से मुक्ति दी जाएगी और शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय BEd डिग्री क्या की जाएगी, अनिवार्य की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगली है HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा क्षेत्र में एकल निकाय के रूप में स्थापित करना। मेडिकल और कानूनी शिक्षा के अलावा MPhil की जो अनिवार्यता उसको समाप्त की जाएगी और छात्र का रिपोर्ट जो 360 डिग्री के असेसमेंट पर आधार पर, और वो कौन सा रहेगा, कौन सा आंकलन रहेगा,
फ़र्क आकलन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।